क्लास, कैसे आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे वो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम चल रही है। मैंने 10 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है पूरी थ्योरी को। पहला क्वेश्चन हो गया काइंड्स ऑफ गुड्स, दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टॉक एंड फ्लो, तीसरा क्वेश्चन हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 क्वेश्चंस हो गए। आज हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आज से आपकी नेशनल इनकम चालू हो गई है और वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्टिंग में यही होना चाहिए था कि नेशनल इनकम क्या होती है या डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, लेकिन उस चीज को भी मैं बताऊंगा बेटा आपको, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो पहले मैं अभी आप लोगों को बाकी के सारे क्वेश्चंस खत्म कराऊंगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन की अकेले क्वेश्चन की वीडियो बनेगी पूरी एक, कम से कम आधा घंटे की बेटे। तो इसलिए उस क्वेश्चन को बेटे मैं आपको बाद में ही कराऊंगा, ठीक है। इसलिए उस क्वेश्चन को मैं आपको बेटे बाद में ही करा पाऊंगा। तो अभी जो मैं आप लोगों को कराऊंगा बेटे वो है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है बेटे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो सब लोग समझिएगा ध्यान से। आज भी हमारे 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बेटे। आज एक तो हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को खत्म करेंगे और एक हमारा टॉपिक होगा बेटा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी वाला। आज ये 2 टॉपिक हमारे खत्म होंगे। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो बेटे डबल काउंटिंग क्या होती है और इसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है सबको क्लियर? मैसेज करो फटाफट। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सर ब्लर आ रहा है? यस सर। स्नेहा, चलिए तो बेटे टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और डबल काउंटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले समझो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन होती है बेटा इट इज द सिचुएशन व्हेन वी काउंट एनी इनकम more than once in the process of estimating national income। तो बेटे नेशनल इनकम निकालते समय एक्चुअल में क्या होता है, जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम में सारी इनकम का टोटल होता है, समझना ध्यान से, सारी इनकम का टोटल होता है। लेकिन जब हम किसी इनकम को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं उसे हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। समझाता हूं कैसे। देखो बेटे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को मैं तुम्हें समझाऊंगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है बेटे कि मान लो एक पेड़ से लकड़हारे ने 50 रुपए की लकड़ी ली। उस 50 रुपए की लकड़ी को उसने फैक्ट्री वाले को सेल कर दिया 150 रुपए में। फैक्ट्री वाले को बेटे, फैक्ट्री वाले ने क्या किया? फैक्ट्री वाले ने, अब बेटा इसकी वीडियो में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। अब ऐसे ही समझो, ठीक है। अब समझ लो, बस वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा, वहां से समझ लेना फिर, ठीक है। अब देखो फैक्ट्री वाले ने क्या किया कि 250 रुपए का इसको किसको बेच दिया? मान लो होलसेलर को बेच दिया। किसको बेच दिया बेटे? होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने इसको क्या किया बेटे? अपना प्रॉफिट ऐड करके 500 रुपए में रिटेलर को बेच दिया। और बेटे रिटेलर जो है लास्ट में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और 650 रुपए में किसको बेच देगा? कंज्यूमर को बेच देगा। किसको बेच देगा बेटे? कंज्यूमर को बेच देगा, ठीक है। अब जरा समझो कि जब ये कंज्यूमर को सेल कर देगा तो किसकी कितनी इनकम हुई? बेटा देखो पेड़ वाले को मिले 50 रुपए प्लस लकड़हारे को मिले 150 रुपए प्लस फैक्ट्री वाले को मिले 250 रुपए प्लस होलसेलर को मिले 500 रुपए प्लस रिटेलर को मिले 650 रुपए। तो टोटल इनकम जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 50, 150, 200, 250, 450, 950,
1600। टोटल इनकम जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई बेटे? 1600। क्या एक्चुअल में इनकम 1600 हुई है? बताओ जरा, क्या एक्चुअल में इनकम 1600 हुई है? नहीं बेटे, ये डबल काउंटिंग हो रही है। यहां पे बताता हूं कैसे डबल काउंटिंग हुई। देखो, लकड़हारे पेड़ वाले को 50 रुपए मिले, ठीक है साहब। क्या लकड़हारे को 150 मिले हैं? बेटे मिले भले ही 150 हैं, लेकिन उसने 50 रुपए पे भी तो किए हैं। तो एक तरीके से लकड़हारे की इनकम केवल 100 रुपए हुई। आया समझ में? लकड़हारे की इनकम कितनी हुई? केवल 100 रुपए हुई, क्योंकि इसको फैक्ट्री वाले से 150 मिले, लेकिन इसको 50 रुपए पेड़ वाले को देने भी पड़े। तो 100 रुपए ऐसे ही बेटे इन सबको। अब जैसे फैक्ट्री वाले को 250 मिले, लेकिन 150 रुपए इसने उसको लकड़ी वाले को दिए भी तो है, तो इसकी भी इनकम कितनी हुई? केवल 100 रुपए हुई। उसी तरीके से होलसेलर को बेटे 500 रुपए रिटेलर से मिले, लेकिन 250 इधर देने पड़े, इसलिए 250 की इनकम हुई। इसी तरीके से बेटे रिटेलर को भले ही 650 रुपए मिले, लेकिन 500 रुपए इसने पहले पे कर दिए हैं, इसलिए इसकी इनकम 150 होगी। और ये एक्चुअल इनकम निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी बेटे? ये 650 ही होगा इसका टोटल। इसका टोटल करके देखोगे तो 650 होगा। देखो, 50, 100, 200, 300, 400, 450। कहां पे गड़बड़ हो गई बेटे? हाँ, 400, 650 बेटे। इसका टोटल कितना आ गया? 650। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग सॉल्व करनी है, समझना जरा ध्यान से। अब दिखाई दे रहा है वैसे सबको? क्या अब भी दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, अब दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, वो धीरे धीरे बेटा आ जाता है वो लेवल में। ओके ओके, बस बस। तो ये इतना समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? बताओ जल्दी। इतना समझ में आ गया? मैंने क्या किया? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझ में आई? आ गई, ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तो समझ में आ गई कि हमने यहां इनकम को दो बार काउंट कर लिया। ये 50 रुपए मैंने सबके में काउंट कर लिए, फिर ये 150 रुपए सबके में काउंट कर लिए, जो कि गलत है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको देखो एक तो ये बताया कि या तो लास्ट वाला ले लो, वो और जो वैल्यू एडिशन हो रहा है दोनों हमेशा सेम होंगे। तो बेटे, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? पहला तरीका होता है फाइनल आउटपुट मेथड, कि लास्ट वाला ले लो, बाकी सब उसी में ऐड हो जाएगा। भाई 650 में इन सबका प्रॉफिट ऐड हो गया, तो लास्ट वाला ले लो। इसलिए नेशनल इनकम में फाइनल गुड आते हैं, इंटरमीडिएट गुड नहीं आते। जब आप इंटरमीडिएट गुड की पूरी पूरी वैल्यू को काउंट कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को न्योता दे रहे हो बेटा। उसे ही हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व कैसे किया जाता है? या तो आप फाइनल आउटपुट ले लो, यानी कि लास्ट में जो आया है वो ले लो, या फिर आप इन सबका वैल्यू एडिशन ले लो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि अगर आपको डबल काउंटिंग को सॉल्व करना है, या तो फाइनल आउटपुट मेथड ले लो या वैल्यू एडिशन मेथड ले लो। वैल्यू एडिशन मतलब जितना सबका वैल्यू ऐड हो रहा है उतना उतना ले लो। आया बेटे समझ में सबको? तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बाद जो दूसरा आपका टॉपिक है, या जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम है बेटे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्या नाम है? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ओके, तो रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस करवाए थे। आपका काइंड्स ऑफ गुड्स हो चुका है, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो चुका है, आपका स्टॉक एंड फ्लो हो चुका है ना? और एक जो क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो चुकी है। और क्या हो चुका है? आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं, उस क्वेश्चन का जो नाम है वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है। तो समझिएगा जरा, रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं, मैं बता दूंगा। फिलहाल तो तुम लोग ये टॉपिक समझो, ठीक है। देखो, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। रियल जीडीपी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस।
अच्छा, और जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है जीडीपी एट करेंट प्राइस। ठीक है बेटा, समझ में आया? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करेंट प्राइस। तो ये आप लोगों के दो अलग अलग टॉपिक होते हैं, तो मैं समझाता हूं आप लोगों को इसमें होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से सॉल्यूशन होता है इनका। देखो पहले तो रीजन समझो, पहले तो इनकी डेफिनेशन समझो, ये होता क्या है। देखो मान लो कि 2008 में 2008 में किसी चीज के प्राइस, मान लो इस मार्कर की प्राइस 10 रुपए थे और इसकी क्वांटिटी खरीदी जा रही थी 50। 2020 में इस मार्कर के जो प्राइस हैं वो कितने हो गए हैं? मार्कर के प्राइस 25 रुपया हो गया और उसकी क्वांटिटी खरीदी जा रही है 100। ओके, तो ये आप लोगों की मैंने एक कंडीशन ली है। कंडीशन में क्या है कि मान लो कि बेटे प्राइस जो है वो 2008 में 10 था, क्वांटिटी 50 थी। अब प्राइस जो है वो 25 हो चुका है और क्वांटिटी कितनी हो चुकी है? 100 हो चुकी है। तो किस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से समझाता हूं। देखो रियल जीडीपी का मतलब क्या है? रियल जीडीपी का मतलब है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यानी कि रियल जीडीपी कैसे निकलता है? रियल जीडीपी निकलता है ओल्ड प्राइस, या बेस ईयर प्राइस भी कह सकते हो आप, बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करेंट ईयर क्वांटिटी, करेंट ईयर क्वांटिटी। जब आप किसी पुराने ईयर का जो भी हम लोग बेस लेके चल रहे हैं, यानी कि यहां पर जो बेस है वो 2008 है। बेस ईयर हमेशा कोई भी पुराना प्रीवियस ईयर होता है हमेशा बेस ईयर, ठीक है। तो कोई भी हम लोग ये बेस लेके चल रहे हैं, तो बेस ईयर का प्राइस जब आप मल्टीप्लाई करते हो करंट ईयर की क्वांटिटी से, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है बेटे रियल जीडीपी। समझ में आया रियल जीडीपी का मतलब? रियल जीडीपी कैसे निकलेगा? बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई करंट ईयर क्वांटिटी। तो आपका ये आ गया रियल जीडीपी। कितना आ गया? 100 थी तो 1000 आ गया बेटे। ओके, कोई डाउट? ये आपका आ गया 1000। ये 1000 क्या है? आपका रियल जीडीपी आया, रियल जीडीपी आया है, ये रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का दूसरा नाम कांस्टेंट प्राइस इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हम प्राइस को क्या नहीं मानते? प्राइस को चेंज नहीं मानते, हम प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, जीडीपी एट करेंट प्राइस। तो कैसे करेंगे? करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई किया जाता है करंट ईयर क्वांटिटी से, करंट ईयर क्वांटिटी से। जब आप करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हो करंट ईयर की क्वांटिटी से, मतलब 25 इंटू 100, तो आपका क्या आ जाता है? 2500। ये आ जाता है नॉमिनल जीडीपी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब आप जीडीपी बेस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पे निकालते हो तो हम उसे रियल जीडीपी कहते हैं, और जब आप जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पर निकालते हो तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। बताओ फटाफट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। आ गया। अब इससे रिलेटेड बेटे, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में दे रखे होंगे। चैप्टर के लास्ट में जाओगे टीआरजेन वीके ओरी में, सॉल्व्ड में और अनसॉल्व्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे और वो सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करने आज। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स चेक करूंगा कल की क्लास में। ओके, चलिए समझिएगा जरा, इसको हटा रहा हूं मैं। तो एक फॉर्मूला यूज होता है और वही फॉर्मूला बेटे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब एक क्वेश्चन देखो, मान लो आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखा है
नॉमिनल जीडीपी कितना दे रखा है बेटे, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 1020। ओके, आपको प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन होगा, बुक के लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 125। अब हमको क्या निकालना है, रियल जीडीपी निकालना है। अरे इतना आसान तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर दो बस कि रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू 1020 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जाएगा बेटे 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स 25 से, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 0, 4 2 ज़ा 8, 0 4 1 ज़ा 4, 5 से डिवाइड करेंगे 5 8 5 1 8 1 6, यही आ रहा है आंसर 816। ठीक है, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन अभी प्रेजेंट करवाए थे मैंने स्क्रीन पे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कोई भी नहीं आएगा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, 1050 हमने 1020 से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन बता दिया मैंने तुम्हें, फॉर्मूला ये है, रियल जीडीपी